इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मज़ारी को रिहा कर दिया गया है। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने शीरी मज़ारी को घर तक छोड़ा। पुलिस ने शीरी मज़ारी को मोबाइल फ़ोन भी वापस कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मज़ारी को रिहा कर दिया गया। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने शीरी मज़ारी को घर तक छोड़ा। पुलिस ने शीरी मज़ारी को मोबाइल फ़ोन भी वापस कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर शीरी मज़ारी को रिहा कर दिया गया। अदालत के हुक्म पर पुलिस ने शीरी मज़ारी को घर तक छोड़ा। पुलिस ने शीरी मज़ारी को मोबाइल फ़ोन भी वापस कर दिया है। मज़ीद आपको बताएं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी पर रात गए समाअत हुई। अदालत ने शीरी मज़ारी को गिरफ़्तारी पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत को गिरफ़्तारी पर TORs बनाकर अदालत में पेश करने का भी हुक्म जारी किया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि IG इस्लामाबाद शीरी मज़ारी को सिक्योरिटी फराहम करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत शुरू होते ही शीरी मज़ारी ने अदालत से बात करने की इस्तदा की और उनकी जानिब से कहा गया कि मेरा रास्ता रोका गया, तशद्दुद किया गया, मुझे गाड़ी से घसीट कर निकाला गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जबरी गुमशुदगियों के मामले पर यह अदालत कोई समझौता नहीं करेगी। शीरी मज़ारी ने कहा कि पुलिस के साथ सादा कपड़ों में भी लोग थे। कलर कहार से मुझे वापस इस्लामाबाद लाया गया। 70 साल उम्र है। इस्लामाबाद पुलिस तशद्दुद की जिम्मेदार है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि गिरफ्तारी स्पीकर की इजाज़त से हुई। ये अदालत सिर्फ आइन और कानून को देखेगी। किस कानून के तहत गिरफ्तारी की गई? क्या डिप्टी स्पीकर की इजाज़त के बगैर कोई दूसरे सूबे से आ सकता है? चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह भी कहा कि साबिक हुकूमत में भी अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया जाता रहा। जब आइन का एहतराम नहीं होता तो ऐसे वाक़यात रोनुमा होंगे। हर हुकूमत का आइनी खिलाफ वर्जियों पर अफसोसनाक रवैया होता है। अफसोस है किसी हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि गिरफ्तारी का किसी को पता ही ना हो। IG इस्लामाबाद की जानिब से कहा गया कि मैंने आज ही चार्ज लिया है, वाक़या पहले हो चुका था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत को वाक़े का इल्म ही नहीं था। सियासी जमात को मानना पड़ेगा, अदालत रात को आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि शीरी मज़ारी इस्तीफ़ा दे चुकी हैं, इसलिए गिरफ्तारी से पहले स्पीकर से इजाज़त नहीं ली गई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बेशक इस्तीफ़ा दे चुकी हैं, इन्हें डी नोटिफाई नहीं किया गया। पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठकर सोचना चाहिए। तो इस अहम मामले से मुतालिक बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर रात गए समाअत हुई। अदालत ने शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म जारी किया है। वफाकी हुकूमत को गिरफ्तारी पर TORs बनाकर अदालत में पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। PTI की रहनुमा शीरी मज़ारी ने कहा है कि वर्दी पहने अहलकारों ने वारंट दिखाए बगैर गाड़ी से घसीट कर निकाला। जिन अहलकारों ने गिरफ्तार किया वो शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह का नाम ले रहे थे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन पर तशद्दुद भी किया गया। ये किस किस को गिरफ्तार करेंगे? पूरा मुल्क इन चोरों के खिलाफ बाहर निकला हुआ है। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह मिलेगा। अच्छा मैम ये बताइएगा आप किस किस्म का तशद्दुद और इनका रवैया कैसा था? आपके साथ रवैया कैसा था? उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, मुझे गायब। मैडम किसके हुक्म में गिरफ्तार किया गया आपको? ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। मैं आप पूरा बताऊंगी जो इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे पे। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? पूरी कौम निकली हुई है इन चोरों के खिलाफ। इसका आपको पता था? नहीं भाई, मैं तो कहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी रोकी, गाड़ी से घसीटा को साथ थाने वाले यूनिफॉर्म पुलिस वालों ने। PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब कहते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। शीरी मज़ारी को गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया। ये गिरफ़्तारी हुकूमत के खौफ की अलामत है। ऐसे शख्स को वज़ीर दाखिला लगा दिया गया जो मुल्क में अमन कायम करने के बजाय आग लगा रहा है। फ़ारूक हबीब ने यह दावा भी किया कि उनके दौर में कोई सियासी क़ैद नहीं था। इमरान खान ने अपनी हुकूमत में जमहूरी रिवायत की पासदारी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शीरी मज़ारी साहिबा, जिनको अनलॉफुली जो है वो अरेस्ट किया गया, ये आज कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन थी, जो ड्यू प्रोसीजर्स से उन प्रोसीजर्स को जो है वो फॉलो नहीं किया गया, उसके ऊपर कोर्ट ने उनको रिलीज़ करने के जो है वो फौरी ऑर्डर्स किए हैं। ये इस हुकूमत की खौफ की अलामत है। इनके अंदर इंतकाम की आग कूट कूट के भरी हुई है। एक ऐसे शख्स को वज़ीर दाखिला बना दिया जिसका काम मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है, वो मुल्क के अमन अमान को ख़राब कर रहा है, मुल्क में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। हमारे दौरे हुकूमत के अंदर एक एहतजाज की वजह से कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ, कोई सियासी कैदी नहीं था। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स की इमरान खान ने वायलेशंस नहीं की, जो वायलेशंस ये करने की कोशिश कर रहे हैं।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि शीरी मज़ारी को फस्ताई हुकूमत ने पुरतशद्दुद तरीके से अगवा किया। इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसे हथकंडों से हमें ज़ेर बार नहीं ला सकते। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आज कोर कमेटी के इजलास के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। हमारी तहरीक पुरअमन है, मगर ये सफाक इम्पोर्टेड सरकार मुल्क को फितने की आग में झोंकना चाहती है। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत इंतखाबात से फ़रार के लिए मुल्क में फसाद चाहती है। मरीम नवाज़ ने कहा है कि शीरी मज़ारी ने 800 कनाल अराजी बोगस तरीके से नाम करवाई। मुकदमा बुज़दार दौर में दर्ज हुआ। तहरीक इंसाफ औरत कार्ड इस्तेमाल ना करे। लीगी नायब सदर का कहना था कि इमरान खान ने जलसे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मेरे वालिद की उम्र के हैं, दिल पर पत्थर रख कर इनका नाम लेना पड़ता है। शीरी मज़ारी साहिबा जो है वो अरेस्ट हो गई हैं। मुझे कोई खुशी नहीं हुई ये खबर सुन के। उन पर ये मुकदमा जो है बुज़दार हुकूमत में कायम हुआ। 800 कनाल कोई अराजी है महकमा माल की, इन्होंने बोगस कंपनी के नाम इंतकाल करवाया। PTI उस पर औरत कार्ड भी खेल रही है कि खातून को अरेस्ट कर लिया, ये हो गया वो हो गया, और औरत कार्ड की तरफ तो आप कभी आना भी ना। उसकी वजह यह है कि जब मुझे अरेस्ट किया गया 2 दफ़ा, 4 महीने मुझे 60 दिन मुझे नैब में रखा, बाकी दिन इन्होंने मुझे कोट लखपत में डेथ सेल में रखा, और सवाए एक पंखे के जो 24 घंटों में चंद घंटों के अलावा नहीं चलता था। मुझे कोई हैरानी नहीं हुई जब इमरान खान साहब ने मेरे खिलाफ वो नाजेबा कलिमात अदा किए। मुझे आप ये देखें कि वो मेरे वालिद की उम्र के हैं, मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, लेकिन बात देखें जो उन्होंने की है। तो जब उन्होंने ये बात की है तो उन्होंने मुझ पे अटैक नहीं किया, उन्होंने हर उस बेटी पर, हर उस माँ पर, हर उस बहन पर अटैक किया जिसने पाकिस्तान की बर्बादी की, जो पाकिस्तान की मईशत को वेंटिलेटर पर डालने का जिम्मेदार है, जो पाकिस्तान के तमाम दोस्त ममालिक को दुश्मनों की सफ में खड़े करने का जिम्मेदार है, जिसने जाते जाते पाकिस्तान में वो आग लगाई कि उसको बुझाते बुझाते साल लग जाएंगे। तो मैं आइंस्टाइन को तो उसका का नाम तो नहीं ले सकती ना, मैं किसी और मुल्क के सरबराह का नाम तो नहीं ले सकती ना, जो इस कुर्सी पे 4 साल रहा, जो इस सब तबाही बर्बादी नालायकी का जिम्मेदार है, उसका क्या नाम है? तो इमरान खान का जो भी नाम है वो इमरान खान का नाम मुझे लेना पड़ता है, दिल पे पत्थर रख के लेना पड़ता है, लेकिन नाम ही वही है क्योंकि जिम्मेदार वो है, वरना इमरान जैसे शख्स को तो मैं कभी मुड़ के भी ना देखूं। फवाद चौधरी ने कहा है कि हमजा शहबाज कोई बादशाह हैं, पहले गिरफ्तारी और फिर रिहाई का हुक्म दे दिया। किस कानून के तहत ये सब किया, इससे हुकूमत की बौखलाहट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी 3.5 साल ट्रायल के बाद हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म जारी कर दिया है कि 11:30 बजे डॉक्टर शीरी मज़ारी को अदालत में पेश किया जाए। और जिस तरीके से आज ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई, 1972 का एक एंटी करप्शन का कहा गया कि ये केस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इससे ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है कि हुकूमत बौखलाई हुई है। जो लॉन्ग मार्च का ऐलान कल होने जा रहा है, उसके नतीजे में आज डॉक्टर शीरी मज़ारी जैसी कदावर सियासी कारकुन के ऊपर, सियासी लीडर के ऊपर जो केस बनाया गया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इमरान खान साहब का यही पैगाम है कि हम इंशाअल्लाह ये जंग जीत के रहेंगे। आज़ादी की ये जो जंग है, ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। खबरें आ रही हैं कि हमजा शहबाज ने रिहाई का ऑर्डर कर दिया, तो मैं पूछना ये चाहता हूँ कि हमजा शहबाज क्या इस मुल्क में बादशाह हैं कि उन्होंने पहले गिरफ्तारी का हुक्म किया और फिर रिहाई का हुक्म किया? कानून उन्हें कैसे इस तरह से गिरफ्तारी का हुक्म देता है और किस कानून के तहत उन्हें रिहाई के हुक्म का इख्तियार हासिल है? मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी 3.5 साल के ट्रायल के बाद हुई थी। उनका ट्रायल में भी उनको किसी ने हाथ नहीं लगाया। अगर पाकिस्तान में इस वक्त कानून होता या ये पाकिस्तान के बजाय किसी यूरोप वगैरह में कहीं पे होती तो ये 40-50 साल की कैद काट रही होती है इस वक्त जलसे करने के बजाय। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना है कि शीरी मज़ारी पर अरबों रुपए की जायदाद के फ्रॉड का केस है। जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, रेवेन्यू रिकॉर्ड ज़ाया किया गया, पटवारी और असिस्टेंट कमिश्नर के रिकॉर्ड को टेम्पर्ड किया। इस केस में 200 से ज़ायद मुद्दई हैं। पर पटवार में 218, 480 कनाल समेत दीगर हज़ारों एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया गया।
शीरी मज़ारी के वालिद साहब आशिक मज़ारी साहब लैंड रिफॉर्म्स हुई तो उनकी फैमिली से कुछ ज़मीनें बहक सरकार हुई और बहक सरकार होने के बाद 218 टेनेंट्स को वो लैंड अलॉट होगी। अब रिकॉर्ड ने ये रिवील किया कि वो ज़मीन पर दोबारा कब्जा किया गया, रेवेन्यू के रिकॉर्ड में से परत सरकार को गायब किया गया, परत पटवार में टेम्परिंग की गई, 218 कनाल 1, 130 कनाल 1 और 455 कनाल 2 और 180 एकड़ 1। इस फैमिली ने ज़मीन गरीब हारियों से दोबारा छीनी। फेडरल लैंड कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उस वक़्त के जो वहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर्स थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई और उसकी बेनिफिशरी शीरी मज़ारी थी। 200 से ज़्यादा मुद्दई हैं और मुकदमा हमारे दौर में दर्ज नहीं हुआ, मार्च का मुकदमा, और उस पर वारंट्स जारी हुए हैं, कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा है कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत और सियासी जबर की बदतरीन शक्ल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का अपने बयान में कहना था कि सरज़मीन पाकिस्तान में हालात कभी बदलते नज़र नहीं आते। शीरी मज़ारी मेरी पड़ोसी और करीबी दोस्त हैं। अपोजिशन जमातें जो आज हुकूमत में हैं वो ख़ुद ऐसे हथकंडों का सामना कर चुकी हैं। हमारे ख़िलाफ़ भी मुकदमात और गिरफ्तारियाँ होती थीं। एक दूसरे से गुफ्तो शनीद के रास्ते तलाश करने चाहिए। ऐसे हथकंडों से मुल्क और सियासत को नुकसान होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी में हुकूमत या किसी और का कोई अमल दखल नहीं। मुतल्लिका इदारे ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की। इमरान खान को 3 दिन जेल में रखा जाए तो उनकी सारी सियासत निकल जाएगी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान जिस किस्म की गंदी जुबान में बोल रहा है, जिस किस्म की घटिया सियासत कर रहा है, जिस तरह से कौम को तकसीम कर रहा है, जिस तरह से वो ख़वातीन की और हर तबके की जो है वो हर अदारे की तौहीन कर रहा है, ऐसी सूरत हाल में अगर आप मेरे दिल की मर्जी पूछे तो बिल्कुल इस आदमी को जो है वो उसी सेल में बंद करना चाहिए जहाँ पे इन्होंने मुझे बंद किया था। इसका 3 दिन में जो है ना इसकी सारी सियासत जो है वो निकल जाएगी। लेकिन क्योंकि ये इत्तेहादी हुकूमत है इसलिए इस किस्म के बड़े फैसले जो है वो जो पार्टियों के सरबराह हैं उनकी अप्रूवल के बगैर जो है वो नहीं हो सकते। आप दुआ करें ये अप्रूवल हो जाए, मुझे इजाज़त मिल जाए तो फिर जो है वो फिर ये ख्वाहिश जो है ना वो पूरी कौम की पूरी हो जाएगी। PTI रहनुमा असद उमर ने कहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो हालात की हुकूमत जिम्मेदार होगी। जितना ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा उतना ही रद्द-ए-अमल आएगा। मरियम नवाज़ को सिक्योरिटी मिल सकती है तो इमरान खान को क्यों नहीं। ऐसे शख्स के लिए जिसने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, किसी पार्टी की लीडर नहीं, कन्विक्टेड हैं, बेल पर बाहर हैं, उनके लिए हिफाजती इक़दामात हुकूमत कर सकती है तो इमरान खान की हिफाजत की अव्वलीन जिम्मेदारी हुकूमत पे पड़ती है। जितना आप ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर करेंगे उतना ज़्यादा रद्द अमल पड़ता चला जाएगा। अगर कोई हरकत की गई और इमरान खान को कोई हिरासत में लेने की कोशिश हुई, कोई जान को ख़तरा डालने की कोशिश की गई, अगर ऐसी कोई कोशिश भी की गई तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो होगा उसके आप जिम्मेदार होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 3.5 साल कुछ भी ना करने वाले अब गांव-गांव जलसे करते फिर रहे हैं। इनके दौरे इक़्तिदार में नालायकी खुलकर सामने आ चुकी। बैरूनी साजिश का शोर महज ड्रामा है। इन्हें पाकिस्तानी सियासत से निकाल कर हमेशा के लिए दफन कर देंगे। वो पेशावर में तक़द्दुस हरम नबवी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। हमने कहा धांधली करके आया है, हमने कहा इसको हुकूमत करने का हक नहीं, लेकिन कि 3.5 साल उसको मौका दिया और पता चल गया कि ये कितना नाअहल नालायक बच्चा है। तुम्हारी नालायकी दुनिया के सामने वाशगाफ करनी थी कि तुम मुल्क नहीं चला सके। अब जलसे में फिर रहा है, गांव फिर रहा है। मैंने कहा इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। पहले ये सलाहियतों के एतबार से नाअहल साबित हुआ और अब इंशाअल्लाह जलसों के बाद ये ज़हनी तौर पर बीमार साबित होगा। याद रखो, मैं बताना चाहता हूँ कि अब ये सियासी लिहाज से एक लाश है, लाश। और मैं उनके पैरोकारों को भी बताना चाहता हूँ
और अगर कहीं किसी इदारे के अंदर कोई आंटी को तकलीफ है, किसी घर में किसी अशराफिया को तकलीफ है, उनको भी बताना चाहता हूं कि 1 करोड़ लोग भी अगर लाश के ऊपर खड़े हो जाए तो उसको जिंदा नहीं कर सकेंगे। खुदा के लिए पाकिस्तान को तजर्बागाह न बनाया जाए। जब इक़्तिदार से महरूम हुआ तो कहता है मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश। कौन सा बैरूनी साजिश? जब दुनिया ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, इस कागज में कुछ नहीं, बाहर से साजिश हो रही थी। अब वो बयानिया तब्दील करके नए बयानिया की तरफ चला गया, कहते हैं यहाँ मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी। और भाई साजिश नहीं हो रही थी, हम अलल ऐलान मैदान में थे तुम्हारी हुकूमत का खात्मा करने के लिए और खात्मा करके रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज़ से मुतल्लिक घटिया बयान दिया। नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल इमरान खान के लिए डूब मरने का मकाम है। माएँ बहनें और बेटियाँ क्या सोचती होंगी, ऐसा शख्स लीडर होने का दावा करता है। इस बदतरीन यानी गंदी ज़हनियत की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमारे माशरे में हमारी माएँ और बहनें क्या सोचती होंगी एक ऐसा शख्स जो बनता है दुनियाई का एक लीडर, लेकिन उसकी ज़ुबान जो है और वो जिस तरह से ये कौम की बेटी है, मरीम नवाज़ की कौम की बेटी है, और उसके बारे में इंतहाई नाजेबा नहीं, बहुत घटिया अल्फाज इस्तेमाल करने, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के लिए डूब मरने का मकाम है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि इमरान खान को ख्याल करना चाहिए था, मरीम नवाज़ उनकी बेटियों की उम्र की हैं, ये कहाँ की अखलाकियात हैं। आप अपने दोस्त के घर जाओ और उसकी बीवी से शादी कर ली। उनको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि घबराना नहीं है। तो इमरान खान साहब की भी उम्र मियाँ नवाज शरीफ साहब की करीब करीब है, तो उनको यही ख्याल करना चाहिए था कि मरीम नवाज शरीफ साहबा उनकी बेटियों के बराबर हैं। जो खावंद वाली बात की कि खावंद बुरा ना मना जाए, वो इस तजर्बे से गुजरे हैं पाक पतन में, क्योंकि वहाँ पे खावंद ने बुरा नहीं मनाया था। और आप एक दोस्त के घर जाएं और वहाँ पे रूहानी सिलसिले में जाएं और चंद माह बाद आप उसी दोस्त की अहलिया से निकाह कर लें, तो ये आपकी ही जहन की गंदगी है। क्या आपने कमिश्नर साहिवाल का तबादला नहीं किया कि उसने खबर मानिका का फोन नहीं उठाया था? क्या आपने रिजवान गोंदल को डीपीओ शिप से नहीं हटाया? उसने खबर मानिका साहब को फैसिलिटेट नहीं किया? और हम आपको बताएंगे कि आपकी क्या करतूत हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने मरीम नवाज़ के हवाले से इमरान खान के बयान की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि मरीम नवाज़ के लिए इमरान खान के अल्फाज सुनकर सर शर्म से झुक गया। बयान में शहरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने जितना सियासत को आलूदा किया है किसी ने नहीं किया। इमरान खान ने ही सियासत में बदतमीज़ी और गालम गलोच को परवान चढ़ाया है। कारकुनान जब बदतहजीबी का मुजाहरा करें तो कायद उन्हें रोकते हैं। यहाँ पार्टी का लीडर खुद कारकुनों को बदतहजीबी का दर्स दे रहा है। इमरान खान को इस बदतहजीबी की सुनामी को रोकना होगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। पीटीआई को भी 13 जून तक इलेक्शन कराने की हिदायत कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने वालों को इंतखाबी निशान नहीं अलॉट किए जाएंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाब ना कराने पर हतमी नोटिस जारी कर दिया है। पीटीआई को 13 जून तक पार्टी इंतखाबात कराने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जंगलात में आग जैसे वाक़यात पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली अपनाना होगी। ऑस्ट्रेलिया में माहिरीन से राबता किया है और पाकिस्तान में मसनूई बारिश के हवाले से बात की जाएगी। आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात को रोकना होगा। आग बुझानी है, उसके लिए पूरी तैयारी से और मेहनत से हम काम करें और आइंदा के लिए हमें एक प्लान बनाना होगा। तो उसके लिए फॉरेन सेक्रेटरी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ईरानी गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करें थ्रू आवर एम्बेसडर। यहाँ पे यूएन और ऑस्ट्रेलिया के साथ आप अपना प्रोएक्टिवली इंगेज रहें और उनसे भी बात करें आप, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में वो करते हैं जब आग दिखती है आर्टिफिशियल रेन की, कि अगर आर्टिफिशियल रेन जो है उसका कोई इंतज़ाम हो सकता है।
मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6085 मेगावाट हो गया। शहरों और देहात में बिजली की लोड शेडिंग के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुल्क में इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 20,415 मेगावाट और तलब 26,500 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 6085 मेगावाट है। शॉर्टफॉल में इजाफे के साथ ही देहात और शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे हो गया है।